ये नोमी कौन है? जिससे महमल की पहले मंगनी हुई भी थी। वो लड़का ठीक नहीं था, इसलिए महमल ने उससे मंगनी तोड़ दी। पुलिस ने अरेस्ट किया है उसे। क्यों? पुलिस को शक है उस पर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। शक तो मुझे भी है उस पर। लेकिन मुझे नहीं है। तो बड़ा ही डरपोक आदमी है। किसी का कत्ल कैसे कर सकता? करवा तो सकता है। 3 साल बाद। इतना बेवकूफ़ नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। कोई जानने वाला खून करेगा तो जेवर कभी नहीं चुराएगा। डेफिनेटली किसी चोर या डाकू का काम है। मैं नहीं मानती। चोर डाकू इतनी सफाई से खून नहीं करते। एसपी साहब का अंदाजा बिल्कुल ठीक है। कातिल एक ऐसा शख्स है जिसे हम लोगों में से कोई पहचानता है। खून करने से पहले पूरा प्लान बनाया उसने। अगर कोई कातिल होता तो चाकू इस्तेमाल करता, बंदूक या पिस्तौल इस्तेमाल करता। गला घोटने से मालूम पड़ता है कि उसने ठीक से सोच रखा था कि वो महमल का ही खून करेगा। लेकिन महमल का ही क्यों? मतलब उसे यकीन था किसी मर्द से वास्ता नहीं पड़ेगा उसका। यस। समझ नहीं आता उस कमरे की खिड़की क्यों खुली थी। उस चोर वाले वाकये के बाद तो महमल बहुत डरती थी और कहती थी कि रात को खिड़की बंद करके सो। मेरी आदत है ना, शायद मैंने खोल दी। देखना, नोमी को जूते पड़ेंगे ना तो वो मान जाएगा। मेरा दिल कहता है कि खून उसी ने किया। रमेश से कहो ऑफिस जाना शुरू कर दे। बच्चे के साथ इतना अटैच रहेगा तो रमेश कहीं का नहीं रहेगा। करती हूँ बात। हाँ, मारूफ से कहो कि वो रमेश से बात करे। रमेश मारूफ की बात मानता है। क्या क्या ये घूर घूर के क्या देख रही है? क्या कुछ चाहिए? हाँ, क्या?
भैया फिर हुक्का? मना किया ना आपको, हुक्का नहीं मिल सकता। बस अल्लाह खैर करे, आप ठीक हो जाएं तो फिर आप दोबारा से हुक्का पीना शुरू कर देंगे। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनवा के दिया करूँगी। अच्छा, मैं अब जाती हूँ और मारूख से बात करती हूँ कि वो रामीस को समझाए, ठीक है? ओके। तो नहीं ठीक होगा, नहीं होगा, कब ठीक होगा? जलाल नाम है उसका। एड्रेस मुझे नहीं मालूम यार, वो वहीं गोट में रहता है। फिया का भाई है वो। हाँ, लंबे बाल हैं, शेप बड़ी होती है उसकी। ओके ओके। किससे बातें कर रहे थे आप? एसपी से, दोस्त है मेरा। वो बदबख्त पकड़ा जाए तो मुझे चैन आ जाएगा। अब चैन कहाँ आएगा? अब तो वो चली गई। हाँ, तो वो चली गई। मारूख से भी कहो कि वो अब चली जाए। कहाँ चली जाए? अपने घर, और कहाँ। राहिल से कहो कि अपनी बहन को लेकर आए और तारीख पक्की करे। फरियाद, अभी दिन ही कितने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को दफा करो, मुझसे सिर्फ मारूख की बात करो। तुम देखना, जिस दिन मारूख अपने घर की हो जाएगी ना, उसी दिन मुझे चैन आएगा। ओके, ठीक है।
मैं बाबा से बात करता हूँ तो मम्मी से बात कर। नहीं करनी है मुझे किसी से भी बात, तुम कर लो इन दोनों से बात। मुझे सिर्फ इतना सुनना है कि मारूफ की बात पक्की हो गई है और बस। यस। मारूफ तुम ये सो चुका है, डोंट वरी। और तुम भी सो रहे हो? मैं तो कब का जाग रहा हूँ। किसी परछाई की याद में जिंदा रहना जागना नहीं कहलाता। वो मेरी भी बहन थी। मुझे भी बहुत दुख होता है। तुम बस यही कहने आई थी मुझसे? रामिस, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहो। मैं मास की खाला हूँ। आज से मास का ख्याल मैं रखूंगी। मास मेरे साथ सोएगा। क्यों? कल से तुम पापा के साथ ऑफिस जाओगे। उनको तुम्हारी जरूरत है। उनके साथ तुम कारोबार संभालोगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन जैन का क्या होगा? कहा ना, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी मास की मैं फेवरेट खाला हूं। मुझे देखते ही उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब मैं उसके सामने होती हूँ नजरें नहीं हटती। मैं उसका ख्याल रखूंगी। बेवकूफ है ये। तुमसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी इसको। रामेश, ये तुम क्यों कह रहे हो? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो मारूफ। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? और ये क्या करेगा? ढूंढता फिरेगा ना तुम्हें। शादी जब होगी तब देखा जाएगा। तब तो मैं देखूंगा ना। तुम्हारा क्या है? तुम जरा सी हमदर्दी दिखा के चली जाओगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मास को मैं तुमसे जितना दूर रख सकता हूँ रखो। प्लीज प्लीज मारूफ से दूर रहो। एक आइडिया है मेरे पास। तुम भी शादी कर लो। तुम्हारी तो मजबूरी है ना मारूफ, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी ऐसी औरत के हवाले नहीं करना चाहता जिसकी मुझे मिन्नत करनी पड़े कि मेरे बच्चे का ख्याल रखे। रामेश, तो ये सब कैसे चलेगा? कैसे नहीं चलेगा मारूफ? इस शहर में दसियों सिंगल पेरेंट्स हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीना छोड़ दें। And I want my son to be as strong as I am. मैं चाहता हूँ कि उसको पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ज़िंदगी में जो कुछ भी मांगा जाता है वो हर दफ़ा मिल नहीं जाता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। और अगर ना मिले तो उसके बगैर ज़िंदगी रुक नहीं जाती, जिया जाता है। और मैं उसको सिखाऊंगा कि कैसे जिया जाता है। तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मारूफ, अगर आज के बाद ये कभी तुम्हारी तरफ प्यार से देखे भी तो अपनी नजरें फेर लेना, ताकि इसको हमेशा ये एहसास रहे कि तुम उसकी खाला हो, माँ नहीं हो।
माना कि महमल की मौत को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मगर फरियाल का ख्याल था कि मारूफ को भी अपने घर चले जाना चाहिए। घर के क्या मतलब? इसका मतलब है उसकी शादी कर देनी चाहिए। राहील और उसकी बहन तारीख मांगने आएंगे कुछ दिनों में, उनको तारीख भी तो बतानी है ना। मना कर दे। ताज़ा ताज़ा मौत घर में हुई है। 4-5 महीने के बाद सोचेंगे। 4-5 महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने तो इंतजार कर लें भाई, फिर आ जाएं शादी की डेट के लिए। अब मंगनी की है तो शादी तो करनी है ना। बाबा फरियाल कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। मैंने सोचा कि घर में खुशी होगी, शादी होगी तो शायद वो बहल जाए, गम से निकल आए। तो मैं मना कर दूं? मना कर दे, जाओ। क्या हुक्का। है? आप इस हालत में भी हुक्का पिएंगे? तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई हुक्का वक्का नहीं आएगा। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? डांटी रहती है, डांट भी अब अच्छी लगती है। अभी मेरा बेटा मेरे साथ घूमने जाएगा ना, अब जल्दी से बड़े हो जाओ। फिर पापा के साथ ऑफिस जाया करना, ठीक है? पापा थक जाते हैं ना अकेले। पर हाँ, खाला से ज़्यादा प्यार नहीं किया करो। जब उनकी शादी हो जाएगी ना राहिल अंकल के साथ, तो खाला बहुत याद आएंगी तुम्हें। चलो अब जल्दी से पापा की यहाँ वॉच बांधो और फिर हम दोनों घूमने जाते हैं, ठीक है? कहाँ चलोगे? प्लेलैंड?